नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका जेटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पहले कैपिटल लेटर, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर, फिर कर्सिव लेटर। उसके बाद जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती गई उसी के हिसाब से आगे एप्पल टू ज़ेब्रा भी अपने कर चुके हैं। तो जो हमारी क्लास को कंटिन्यू जारी रखना चाहता है, लगातार देखना चाहता है और जो लगातार 0 से लेकर हाई लेवल तक जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करना चाहता है, वो हमारी पिछली कक्षाओं को भी देखे ताकि अपने 0 लेवल से लेके और हाई एंड लेवल तक अपनी तैयारी कर सके। तो ये अपने आज अपनी क्लास है नेम ऑफ वीकडेज। किसकी? नेम ऑफ वीकडेज। नेम ऑफ वीक डेज। अर्थ, इसका अर्थ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनकी क्लास लगाएंगे आज। ठीक है, तो अपने जब छोटी कक्षा में होते हैं तो ऐसे बोलते हैं संडे मंडे, आपको याद है क्या? तो अपने जो ये कहते हैं वो एक गलत रूप है कहने का। इसको सही रूप में कैसे कह सकते हैं? नेम ऑफ वीक डेज। हिंदी में कहें तो सप्ताह के दिनों के नाम। इसको सप्ताह के दिनों के नाम भी कह सकते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो अगर किसी भी विद्यार्थी को पता है तो मैं कमेंट करके बता सकता है कि कितने दिन होते हैं। अगर नहीं पता तो अपने शुरू कर रहे हैं और लास्ट तक आते आते अपने उन सभी को धीरे धीरे काउंट करेंगे और साथ साथ में अपने इसको सीखते चले जाएंगे। तो ये अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दिन कौन सा होता है एक वीक का? वो होता है संडे। कौन सा होता है? संडे। SUNDAY, संडे। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि जो कोई भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा और बाकी के स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। उसी के अनुरूप यह संडे, संडे जो कि एक वीक का फर्स्ट डे होता है। तो संडे को यदि अपने बोल नहीं सकते तो अपने को अगर हिंदी आती है तो हिंदी मैं अभी लिखूंगा और जो वो हिंदी लिखी होगी उसी को इस रूप में अपने पढ़ सकते हैं। जो आगे मैं लिखूंगा संडे। यदि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो वो ये संडे पढ़ के इसका अर्थ पता कर सकता है कि इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इसका प्रोनाउंस कैसे करना है और इसका अर्थ आगे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए SUNDAY, संडे। इसको क्या बोलते हैं? संडे। संडे। तो संडे का अर्थ क्या होता है? अर्थात संडे को हिंदी में क्या कहते हैं? रविवार। क्या कहते हैं? रविवार। अपने बागड़ी भाषा में क्या कहवे? बागड़ी भाषा में कहवे दीतवार। तो थाने सारा ने बेरो ही है क्या कहवे? दीतवार। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? संडे। और ये संडे इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो है हिंदी में कैसे कहेंगे? रविवार। ठीक है, ये होता है किसी भी वीक का फर्स्ट डे। और उसके बाद ये होगा फर्स्ट डे। सेकेंड डे आता है मंडे, M कैपिटल में, फिर ONDA एंड Y, MONDAY, मंडे। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मंडे। इसको बोलेंगे मंडे। मंडे का हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सोमवार। क्या कहेंगे? सोमवार। सोम एक देवता भी है जिसके बारे में अपनी आगे आने वाली कक्षा में जो भी राजस्थान का इतिहास होगा
या भारतीय का इतिहास है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे, तब इसके बारे में आपको सोम देवता के बारे में पूर्ण रूप से बताया जाएगा। तो देखिए आगे अपने तीसरा दिन अर्थात थर्ड डे कौन सा होता है? ट्यूसडे। क्या होता है? ट्यूसडे। TUESDAY, ट्यूसडे। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ट्यूसडे। क्या बोलेंगे? ट्यूसडे। ट्यूसडे को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसे मंगलवार। क्या कहेंगे? मंगलवार। इसको कहेंगे मंगलवार। और फिर जो आगे आने वाला डे है वो सबसे इम्पोर्टेंट डे है। इसको इम्पोर्टेंट डे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लगभग ऐसा देखा जाता है कि जो आगे ये वाला डे है उसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो बच्चे इसको प्रोनाउंस करते समय, उच्चारण करते समय, बोलते समय गलती करते हैं। इसको वेडनेसडे बोलते हैं, जो कि गलत है। इसका देखिए कैसे लिखेंगे अपने अंग्रेजी में। W कैपिटल लेटर में, उसके बाद ADNESDA और Y। WEDNESDAY। इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेंसडे। कैसे बोलेंगे? वेंसडे। इसको बोला जाएगा वेंसडे, जो कि आपके सामने लिखा गया है। लो जी, ये हो गया वेंसडे। ठीक है, तो आगे जब भी आप बोलोगे तो इसको कैसे बोलना है? वेंसडे। ठीक है, और साथ साथ में इनकी जो भी इंग्लिश के जो भी लेटर हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, आगे पीछे ना हो करके एक सीक्वेंस में आगे चलेंगे। देखिए आगे वेंसडे को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वेंसडे को हिंदी में कहेंगे बुधवार। क्या कहेंगे? बुधवार। इसको कहते हैं बुधवार। और उसके बाद कौन सा दिन आता है? ये हो गया अपना फोर्थ डे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद आता है थर्सडे। कौन सा आता है? थर्सडे। इसको मैं थोड़ा बेटर तरीके से लिख दूँ। ये हो गया अपना फिफ्थ डे। कौन सा? थर्सडे। THURSDAY। ये हो गया अपना थर्सडे। कौन सा आ गया? थर्सडे। इसको बोलेंगे कैसे? थर्सडे। थर्सडे, थर्सडे। और इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में इसको बोला जाएगा बृहस्पतिवार। क्या बोला जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। और इसका एक नाम और है, वो नाम क्या है? इसको अपने गुरुवार भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुरुवार। ओके, इसको अपने गुरुवार भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जो सिक्स्थ डे आता है वो क्या है? वो है फ्राइडे। वो कौन सा है? फ्राइडे। FRIDAY, फ्राइडे। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फ्राइडे। फ्राइडे। ओके, फ्राइडे को हिंदी में अपने कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हिंदी में होगा ये शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। लो जी, ये हो गया आपका शुक्रवार। और अब लास्ट डे ऑफ अ वीक कौन सा होता है? होता है सैटरडे। कौन सा? सैटरडे। सैटरडे को कैसे लिखते हैं? ये होगा अपना लास्ट एंड फाइनल सेवंथ डे। कौन सा है? SATURDAY। ये इसकी स्पेलिंग हो गई।
इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सैटरडे। कैसे करेंगे? सैटरडे। सैटरडे ये हो गया। सैटरडे इसको प्रोनाउंस करेंगे, इस पूरी स्पेलिंग को, इस पूरे वर्ड को। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शनिवार। क्या कहेंगे? शनिवार। तो आपने देखा शुरू से लेकर, संडे से लेकर और सैटरडे तक, ये कुल मिला के कितने दिन होते हैं? ये होते हैं 7 डे। तो लास्ट में नोट लगा के आप लिख लेना नंबर मतलब संख्या ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बता दूं, इसको इसको क्या बोलेंगे? क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। तो कितने होते हैं? अर्थात एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? होती है 7। कितनी होती है? 7। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता देना, और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।